इवन हमारे जो क्रिकेटर है हसन अली भी इस बहस में कूद पड़े, उन्होंने कहा इंडिया के बगैर खेल लेंगे, कोई मसला नहीं है। तो आपको लगता है कि थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए हमें अपने ऊपर, और थोड़ा सा, क्योंकि आप होस्ट हैं और जो होस्ट है उसको बहुत सारी बातें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, और जिस तरह कहते हैं ना कि किसी शादी में कोई अगर कोई मेजबान होता है तो उसको फुप्पो के नखरे भी बर्दाश्त करने होते हैं और दूल्हा भाई की फरमाइशें भी बर्दाश्त करनी होती है। पाकिस्तान अगर अपना नुकसान चाहता है तो पाकिस्तान जमजम ये काम करे, लेकिन पाकिस्तान का रेवेन्यू आपको पता है कितना है? मतलब कहाँ इंडिया का रेवेन्यू $238 मिलियन और कहाँ पाकिस्तान का रेवेन्यू मतलब पाकिस्तान का कोई 30-35 इस तरह का। तो इतना तो फर्क कहा जा रहा है कि आईसीसी को भारत को चलाता था, मगर अब जय शाह कंट्रोल करने वाले आईसीसी को, तो और नुकसान होगा। मेरे कहने का मतलब जी, इसका ये होगा कि जो कभी कभार कोई पाकिस्तान को एक इवेंट मिलता है वो भी खत्म हो जाएगा, जहाँ भी कोई नुकसान पहुंच सकता है वो सब। देखिए ये शादी असल में अंबानी के यहाँ शादी हुई थी अभी, तो अंबानी की शादी में जो किरदार अंबानी का था ना, वो आईसीसी का किरदार है यहाँ पर। आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इवेंट मैनेजर के तौर पर रखा है कि आपको जिम्मेदारी दी गई है कि आप खाने पीने का ख्याल रखें, आप इनके ट्रैवलिंग का ख्याल रखें, आप इनकी सिक्योरिटी का ख्याल रखें। इंडियन टीम का कह लें या कुछ भी कह लें, अभी वर्ल्ड कप हमने देखा है, उसमें ब्रॉडकास्टर तो देखें यार, जो प्रेजेंटर्स थे कितने इंडियंस थे उसमें, पाकिस्तानी प्रेजेंटर कौन थे? 2 वकार यूनुस, वसीम अकरम, और कोई आप इस लाइन में भी आप पीछे हैं कि प्रेजेंटर्स भी आप नहीं बना रहे, कमेंटेटर्स भी आप नहीं बना रहे, आप प्लेयर्स भी अच्छे प्रोड्यूस नहीं कर रहे, आप डोमेस्टिक क्रिकेट का तबाह हाल डोमेस्टिक क्रिकेट, फिर आप बातें इतनी बड़ी-बड़ी करते हैं। पीसीबी यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फॉर्मर चेयरमैन खालिद महमूद ने यह बोला है कि बीसीसीआई से लड़ना यार ये कोई फायदे का सौदा है नहीं। तो उन्होंने अपने क्रिकेट बोर्ड को समझाया और पाकिस्तानियों को समझाया कि तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं कि तुम हमला करो। दोस्तों नमस्कार। जब से जय शाह पाकिस्तान जाने के लिए मना की है तब से मोहसिन नकवी का रोलों का बुरा हाल है। वो हाथ पैर जोड़ रहा है कि प्लीज हमारी कंट्री में एक बार आ जाओ ताकि हम कुछ पैसे कमा सकें। जय शाह से मिलने की बहुत कोशिश की लेकिन जय शाह की सिक्योरिटी गार्डों से मिलने नहीं दिया, क्योंकि ये 1 साल पहले ही साफ हो चुका था कि हमारी टीम पाकिस्तान खेलने के लिए जाएगी नहीं, क्योंकि एशिया कप भी पाकिस्तान में होना था लेकिन हमने उसको बाहर करवाया श्रीलंका में, और पाकिस्तान को वहां पे खेलने के लिए आना पड़ा। इससे बिल्कुल साफ था कि इंडिया पाकिस्तान जाने में बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है और ना ही जाएगी, क्योंकि जब तक ये अपनी हरकतें बंद नहीं करेंगे बॉर्डर पर, क्योंकि डेली हमारे जवान वहाँ पे शहीद हो रहे हैं और ये खुद मानते हैं कि हम ये करते हैं ये काम, फिर भी ये सोचते हैं कि इंडिया वहाँ पे खेलने के लिए जाएगी। और इनको इस बात की गलत फहमी भी है कि अगर इंडिया नहीं आया तो हम ट्रॉफी करवा लेंगे इंडिया के बिना, लेकिन इन पागल को कौन बताए कि इंडिया के बिना ये करवाना एकदम इम्पॉसिबल है, क्योंकि कोई बोर्ड इसके लिए एग्री नहीं करेगा, क्योंकि सारे स्पॉन्सर भारत के हैं, सारा पैसा भारत का है। अगर भारत ही नहीं आएगा तो ट्रॉफी होगी कैसे, और हमारी टीम वहाँ पे कभी जाएगी नहीं, क्योंकि अगर हम वहाँ पे एक बार भी चले गए ना तो ये लोग पूरी दुनिया में इसका ढिंडोरा पिटेंगे। देखो भारत हमारी कंट्री में खेलने के लिए आया था क्योंकि हमारी कंट्री सेफ है, और फिर हमको हर बार वहाँ पे खेलने के लिए जाना पड़ेगा, इसीलिए हम वहाँ पे एक बार भी चले गए ना तो फायदा उन्हीं का है, हमारा घाटा है इसमें। हाउ यू सी द सिचुएशन आसिफ, चूंकि ऐसे लगता है जैसे इस वक्त सब चीज़ें जूं की तूं ही बरकरार हैं, ना किसी का कोई नुकसान हुआ है ना फ़ायदा हुआ है, और अकॉर्डिंग द रूल ना तो एजेंडे में चीज़ शामिल थी ना डिस्कस हुई, बट वो जो एक वर्ड है खबरियत कि वो चैंपियंस ट्रॉफी का मेंशन ना होना इन हालात में जब चैंपियंस ट्रॉफी ज़्यादा दूर नहीं है, हाउ यू सी दिस सिचुएशन फॉर पाकिस्तान? देखिए अभी अंबानी साहब की शादी आपने देखी होगी, उसमें प्री वेडिंग फंक्शन हुए थे, उसके बाद फिर शादी हुई थी, तो ये प्री वेडिंग फंक्शन थे। ओके, उसमें अंबानी जो है ना वो आईसीसी है, और आईसीसी के पाकिस्तान वो उस इवेंट का मैनेजर है कि उन्होंने मैनेज करना है इवेंट, बस इससे ज़्यादा पाकिस्तान की उसमें कोई हैसियत नहीं है। एक तो वो प्ले तो करेंगे, खेलेंगे तो सही, दूसरी टीम को बुलाना आईसीसी की जिम्मेदारी, उन टीम्स को सिक्योरिटी देना पाकिस्तान की जिम्मेदारी, उन टीम को अच्छा खाना देना, अच्छी रिहाई देना, सब इवेंट मैनेजर की जिम्मेदारी। तो अंबानी साहब जाने कि कौन आएगा या कौन नहीं आएगा, पाकिस्तान की इसमें से ज़ीरो है सही कि अगर आप किसी मुल्क को बुलाना चाहते हैं तो आईसीसी के दावतनामे पे आएगा, और वो ना आने की उसके बाद वजूहात बहुत सारी हैं। अभी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी है बहुत दूर, अभी कम से कम भी 6 से 8 महीने दूर है, तो इस दौरान कुछ भी हो सकता है। इंडिया में अभी हाल ही में इलेक्शंस हुए हैं और जो हुकूमत उनकी बनी है वही है जो मोदी साहब, तो मोदी साहब के दौर में तो इंडिया की टीम ने दौरा नहीं किया, तो मैं ये समझ रहा हूँ कि इंडिया की टीम अभी भी दौरा करेगी नहीं, मुझे ये लगता है, क्योंकि इंडिया का जो मौक़िफ़ है वो सही है गलत है, हमारे हिसाब से गलत है, उनके हिसाब से सही है, लेकिन वो कम से कम कंसिस्टेंट है। मैं उनको यहाँ दाद देता हूँ कि वो कंसिस्टेंट है पिछले 12-15 साल से कि वो इस बुनियाद पे पाकिस्तान का दौरा नहीं करेंगे तो वो नहीं करते। आगे चल के क्या एक और किसी आईसीसी मीटिंग में भी अक्टूबर में, वैसे जय शाह साहब के चेयरमैन बनने का भी इम्कान है, नहीं क्या उस तक काफ़ी होने का चांस, वही बनेंगे, ठीक है, तो क्या वहाँ तक मामला खींचा जाएगा? आप इस पर क्या अपना तज़किया करेंगे? देखिए वो चेयरमैन बन गए या नहीं बने, दोनों सूरतों में आईसीसी को बीसीसीआई की सुननी पड़ेगी। ठीक है, इससे पहले भी ऐसा हुआ है। देखें आईसीसी का जो काम करने का तरीकाकार है वो अपने मेंबर्स के दबाव में आ सकती है। आईसीसी इतना इस काउंसिल है बिकॉज इट्स अ काउंसिल, और फेडरेशन यानी फीफा या और सारी फेडरेशन आप ले लें वो इम्पोज करती हैं अपने मेंबर्स पर। ठीक है, अभी हाल ही में फीफा ने एक फैसला दिया है जो कुछ बोर्ड कुछ फुटबॉल फेडरेशन को पसंद नहीं था। गोल लाइन टेक्नोलॉजी को आप देख लें, गोल लाइन टेक्नोलॉजी उन्होंने इम्पोज कर दी थी कि ये होगा, बिल्कुल होगा। और उन्हीं दिनों में 2010-11 की बात है ये, उस वक्त चल रहा था डीआरएस का बड़ा चर्चा था, इंडिया ने कहा था हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, वी डोंट अग्री विद दिस, हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो इंडिया क्रिकेट बोर्ड
या इंडिया के जरिए इंतजाम जो टेस्ट सीरीज होती थी उसमें वो इस्तेमाल नहीं होती। तो ये फ़र्क है काउंसिल और फेडरेशन का। हमने बिल्कुल ठीक यहाँ निशानदेही की कि काउंसिल जो है वो अपना फ़ायदा भी देखती है। 10 ममालिक में भारत से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है। इसी वजह से आप ये देखें ना 2023 से 31 के साइकिल में 3 ICC इवेंट भारत को दिए गए, बाकी सबको एक एक मिला है और उसमें से भी एक जो है वो सिर्फ ज्वाइंट होस्ट कर रहे हैं, बाकी दोनों उनके पास अपने। तो इससे पता चलता है कि कमर्शलिज्म कहाँ जा रही है और उसमें शायद ICC ठीक भी एक पैसा कमाना है। पर अगर आज हम ये कहते हैं कि हाइब्रिड मॉडल यहाँ पे इंप्लीमेंट होता है, जो कि शायद पाकिस्तान ने राह दिखाई एशिया कप के जरिए, गलती भी कह सकते हैं उसको, बट कहीं फिर पाकिस्तान को भी आप इशारा कर रहे हैं कि आगे चल के अगर हुकूमती दबाव पर, अवामी दबाव पर, या अगर आपको कोई चेयरमैन ऐसा आता है रमीज़ जैसा जो एक हार्डलाइन स्टांस लेता है, तो तब भी ICC इस पोजीशन को फिर पाकिस्तान को जो है बिल्कुल पाकिस्तान को करना, अभी तक पाकिस्तान ने ऐसा किया नहीं कि हमारी हुकूमत ने मना किया। अगर पाकिस्तान ऐसा करता है वो जो भी फैसला करें, लेकिन पाकिस्तान का नुकसान कितना होगा कि देखिए पैसे के एतबार से आपने बात की रेवेन्यू की, हाइब्रिड पे चले जाएं। अगर मैं आगे की बात कर रहा हूँ 2026 की, हाइब्रिड पे जाना पड़ेगा। ICC किसी मुल्क या किसी मुल्क की अदालत के फैसले पर कुछ भी नहीं कर सकती, हमें उनको मानना पड़ेगा। तो यही सूरत हाल अब आती है। पाकिस्तान अगर अपना नुकसान चाहता है तो पाकिस्तान जमजम ये काम करे, लेकिन पाकिस्तान का रेवेन्यू आपको पता है कितना है? मतलब कहाँ इंडिया का रेवेन्यू $238 मिलियन और कहाँ पाकिस्तान का रेवेन्यू विच इज़ मतलब पाकिस्तान का कोई 30-35 इस तरह का। तो इतना तो फ़र्क है। और अभी आपने बात की कि इंडियन टीम का कह लें या कुछ भी कह लें, अभी वर्ल्ड कप हमने देखा है, उसने ब्रॉडकास्टर तो देखे हैं यार, अब जो प्रेजेंटर्स थे कितने इंडियंस थे उसमें? पाकिस्तानी प्रेजेंटर कौन थे? 2, वकार यूनुस, वसीम अकरम। बिल्कुल। और कोई आप इस लाइन में भी आप पीछे हैं कि प्रेजेंटर्स भी आप नहीं बना रहे, कमेंटेटर्स भी आप नहीं बना रहे, आप प्लेयर्स भी अच्छे प्रोड्यूस नहीं कर रहे, आप डोमेस्टिक क्रिकेट का तबाह हाल डोमेस्टिक क्रिकेट, फिर आप बातें इतनी बड़ी बड़ी करते हैं। क्योंकि इंडिया के लिए भी ये बातें की जा रही हैं, हालांकि वहाँ से भी कोई ऑफिशियल वर्डिक्ट उनका सामने नहीं आया, वो भी वेट एंड सी की पॉलिसी का इंतजार कर रहे हैं कि देखो और इंतजार करो। लेकिन यहाँ पहले से बातें शुरू हो रही हैं, हाइब्रिड मॉडल होगा, न्यूट्रल वेन्यू होगा। अच्छा जी, इंडिया नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, हम इंडिया के बगैर खेल लेंगे, जबकि वहाँ से कोई ऐसी चीज़ सामने आई नहीं। इवन हमारे जो क्रिकेटर है हसन अली भी इस बहस में कूद पड़े, उन्होंने कहा इंडिया के बगैर खेल लेंगे, कोई मसला नहीं है। तो आपको लगता है कि थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए हमें अपने ऊपर, और थोड़ा सा, क्योंकि हम होस्ट हैं और जो होस्ट है उसको बहुत सारी बातें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। और जिस तरह कहते हैं ना कि किसी शादी में कोई अगर कोई मेज़बान होता है तो उसको फुप्पो के नखरे भी बर्दाश्त करने होते हैं और दूल्हा भाई की फरमाइशें भी बर्दाश्त करनी होती है। देखिए ये शादी असल में अंबानी के यहाँ शादी हुई थी अभी, तो अंबानी की शादी में जो किरदार अंबानी का था ना, वो ICC का किरदार है यहाँ पर। ICC ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इवेंट मैनेजर के तौर पर रखा है कि आपको जिम्मेदारी दी गई है कि आप खाने पीने का ख्याल रखें, आप इनके ट्रैवलिंग का ख्याल रखें, आप इनकी सिक्योरिटी का ख्याल रखें, और आप भी मेहमान हैं हमारे, मतलब आप भी वन ऑफ द टीम्स हैं इस चैंपियंस ट्रॉफी में। तो पाकिस्तान का किरदार ये तो है ही नहीं कि कौन सी टीम आएगी कौन सी टीम नहीं आएगी, या इसके मुतबादिल हम श्रीलंका को ले लेंगे, ये भी एक स्पेकुलेशन चल रही है ना। तो पाकिस्तान का किरदार यहाँ पर ICC से बड़ा नहीं है, ये है ICC का इवेंट, ICC इसमें सब किरदार अदा करेगा। भारत ने अगर आना है तो वो ICC को बताएगा, नहीं आना तो ICC को बताएगा। कोई भी क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान को नहीं बताएगा ये बात कि हम आ रहे हैं या नहीं आ रहे ऑफिशियली, या पाकिस्तान को बताने का पाबंद नहीं है। पाकिस्तान तो एक वो सरजमीन है। फिर आसिफ, आपने ये खबर देखी हो कि जो क्रिकेट बोर्ड के अहवालों से सामने आई कि मोहसिन नकवी साहब ने कहा और PCB की तरफ से कहा गया कि भारत ने अगर नहीं आना है तो फिर वो रिटर्न में दे कि उनकी गवर्नमेंट उनको मना कर रही है। हाँ, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का काम नहीं है कि भारत से ये मांगे, ये ICC का काम है। और ICC इससे पहले मांग चुका है और भारत ने इससे पहले दिया है। जब आप हार गए थे केस $7 मिलियन का, जो नजम सेठी साहब के ज़माने में था, और उसमें वकील थे सलमान नसीर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, उस वक्त बहुत ज़्यादा बातें हो रही थी। उस वक्त ICC को फराहम डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी जो ICC की थी, उसके सामने भारत ने अपनी हुकूमत का मौक़िफ़ रख दिया था। तो वो अभी भी ऐसा कर सकते हैं, अगर उनके मौक़िफ़ में तब्दीली नहीं आई अब तक तो फिर वो कर सकते हैं, लेकिन अभी वक्त